ये अनुराग उसका ही चेला है, पागल खाने में जाएगा दोबारा से, ये पागल है। तो अनुराग को सबसे पहले मुनव्वर से माफ़ी मांगना चाहिए। पागल है, वो सुसाइड भी कर सकता था कि उसका लेफ्ट हैंड जो है वो बहुत पतला है, इतना पतला हाथ है, तो उसको पोली हुआ है 100%। अकेले ट्रॉफी का वेट भी अनुराग संभाल नहीं पाता। एल्विश भी इतना बड़ा छपरी है, सब वीक कंटेस्टेंट थे, उसमें एक उन्होंने गुंडे को डाल दिया जिसका नाम एल्विश था, वो पागल है, मेंटली ठीक नहीं है। अनुराग बिल्कुल पागल है जो यूके राइडर अपने आप को कहता है। वो तो यूट्यूबर्स हैं, तो उनकी एक पूरी टीम है, बड़ा ग्रुप है जो एक दूसरे को बदनाम करने में लगे रहते हैं। ट्रॉफी तो इस बार डोंगरी ही आएगी। जब तक फैजान अंसारी है, मुनव्वर फारूकी को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। हाय गाइस, दिस इज फैजान अंसारी, यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया, कीप वाचिंग। आज हमारे साथ हैं हर चीज़ पर अपना रिएक्शन देने वाले, बेबाक अंदाज में बात करने वाले फैज़ान अंसारी। तो चलिए इनसे बात करते हैं अनुराग डोभाल के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू सो मच। अनुराग डोभाल के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी, जब वो घर में थे तभी भी उन्होंने किया था, बाहर आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा वो बोलते नजर आए सलमान खान को लेकर, मेकर्स को लेकर। तो क्या कहना है इस पर आपका? मैंने सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अनुराग डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं था, डिज़र्विंग बंदा नहीं था बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए। तो अनुराग को ले कैसे लिया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, उसकी कास्टिंग कैसे हुई है मुझे ये समझ में नहीं आया है। इसलिए मैंने क्लियर करा था कि वो एक मेंटली ठीक बंदा भी नहीं है, अनमेच्योर बंदा है, और उसको बिग बॉस में लेके उसकी बातों पे ध्यान दे के सब लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अनुराग की कोई बात को सीरियस नहीं ले, वो पागल है, मेंटली ठीक नहीं है। मैंने यही कहा था। और मुनव्वर फारूकी पे इल्ज़ाम लगा रहा है और अंदर जाके ये भी बोल रहा है कि मुनव्वर फारूकी तेरे सामने से मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगा। आज वो बाहर है और उसके बाद वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बिग बॉस का विनर था, जबकि उसका बिग बॉस से कोई लेना देना नहीं था। वो कैसे चला गया था लोगों को मालूम है। वहाँ पे भी वो बोर कर रहा था, लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने बड़े रियलिटी शो में एक ऐसा बंदा गया है जो डिजर्व नहीं करता है, उसके बाद ऐसी बात बोल रहा है, तो ये एक बहुत ताजुब हैरान करने वाली बात होती है। आपने कहा डिज़र्विंग नहीं थे, लेकिन उनकी फैंस फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी, ब्रो सेना का हाथ उनके पीछे बहुत अच्छा था। और बिग बॉस में देखा जा रहा है कि ओटीटी में जी। जिसकी फ़ैन बेस बहुत अच्छी हो उससे टीआरपी भी आएगी, बिग बॉस उतने लोग देखेंगे, इसके बेस पे लिया जाता है। तो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो आई थिंक इसी की वजह से उनको लिया गया था। लेकिन काफ़ी सोचा गया था काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन अंदर जाके वो बोलते हैं ना फुसकी बम निकले। तो प्लानिंग के साथ उनको आप बोल रहे हैं कि मतलब लिया गया था अंदर, तो क्या प्लानिंग के साथ उन्हें बाहर भी कर दिया गया? वोटिंग से तो उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता था, जिस तरह से मुनव्वर ने कहा कि मेरे हिसाब से इनको बाहर जाना चाहिए, इनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। तो क्या आपको लगता है? देखिए, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं जो यूट्यूब से कनेक्ट हैं, जो सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, उनको इसका नॉलेज होता है। बट जो नहीं होते उनको बताना चाहता हूँ कि इनका खुद की बहुत बड़ी टीम होती है। जैसे ब्रो सेना उसने नाम रख लिया, यूके राइडर रख लिया। बहुत सारे लाखों लोग होते हैं, हज़ारों लोग इनसे जुड़े होते हैं। तो वही लोग वीडियोस बनाते हैं, वही लोग इनको ऐसा बताते हैं। जैसे किसी के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट भी अभी वो बोल रहा है कि लोगों से कि फैज़ान अंसारी के अगेंस्ट भी वीडियो बनाओ और वायरल करो, तो उन्हीं की टीम होती है जो करती है। उसमें इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने बड़े शो में पार्टिसिपेट कर पाए। वो कैसे चला, उसकी कास्टिंग कैसी हुई मुझे समझ में नहीं आया है। और उसके बाद बाहर आके भी वो मुनव्वर के लिए बार बार बोल रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि मुनव्वर फारूकी ही बिग बॉस 17 का विनर है, और ट्रॉफी तो इस बार डोंगरी ही आएगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। जब तक मुनव्वर ट्रॉफी लेके नहीं आएगा, मैं इसका स्टैंड लेके खड़ा रहूँगा। और उसको यूके राइडर को भी, अनुराग को भी मेरा कहना है सामने, मैं उसको खुला चैलेंज देता हूँ कि मैं जब तक फैज़ान अंसारी है, मुनव्वर फारूकी को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, कोई टच नहीं कर सकता है। अगर मुनव्वर घर के अंदर है, मैं घर के बाहर हूँ, जब तक मुनव्वर ट्रॉफी लेके नहीं आएगा, मैं हर बात पर रिएक्ट करूँगा, रिएक्शन दूंगा, जो भी गलत बोलेगा उसके अगेंस्ट बोलूँगा। जब घर के अंदर थे यूके राइडर, उन्होंने बहुत इल्ज़ाम लगाए सलमान खान पे, मेकर्स पे, कि बायस्ड है, अंकिता लोखंडे को लेकर, ईशा मालविया को लेकर, मनारा को लेकर। मुझे हर बात पे रोकते टोकते हैं, लेकिन अंकिता को एक बार भी नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं वो हर बार पंगा लेते नजर आए थे सलमान खान से और मेकर से। इस पर आपका क्या रिएक्शन हुआ? देखिए, मुझे ये लगता है, घर के अंदर तो मैं था नहीं, बट मैंने जो फील किया कि उसको पता लग गया था कि वो बाहर होने वाला है। अनुराग यूके राइडर को पता लग गया था कि उसको अब लात पड़ने वाली है, घर से इसको बाहर फेंकने वाले हैं। तब उसने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी कि यार अभी मैं जाने वाला हूँ। वो कहावत सुनी होगी आपने कि मरता क्या नहीं करता, तो उसने वो सब ट्राई किया कि मैं अभी क्या करूँ उसके लिए। तो उसके लिए उसने सब ये बोलना शुरू करा कि किसी वजह से, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से वो रुक जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। फाइनली बाहर हुआ और अभी मुनव्वर फारूकी के पीछे वो लगा है। उसको मालूम नहीं है कि जितना अगेंस्ट बोलेगा पब्लिक मुनव्वर फारूकी से उतना ही ज़्यादा प्यार करने लगेगी। जब उनका एविक्शन हुआ था, वोटिंग के हिसाब से तो उनका एविक्शन हुआ नहीं था, बीच में से उन्हें निकाल दिया गया था। मतलब जो एक्स
कैप्टन थे उनको राइट दिया गया था। तो मुनव्वर ने कहा था कि मुझे लगता है इनको बाहर निकलना। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा काफ़ी अनफेयर डिसीजन, एलविश यादव ने भी इस पे आवाज़ उठाई। बहुत सारे लोगों ने कहा काफ़ी अनफेयर हुआ है अनुराग को बाहर निकाल के, क्योंकि वोटिंग पे तो नहीं निकाल सकते थे। आई थिंक मेकर्स डर गए, इसकी वजह से अनुराग को बाहर कर दिए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये अनुराग जो है ये एल्विश का ही दोस्त है, और एल्विश भी इतना बड़ा छपरी है, वो तो कैसे ओटीटी में गया और कैसे जीत गया पता नहीं है। वो एक्चुअली क्या हुआ, जो ओटीटी में जितने कंटेस्टेंट थे सब वीक कंटेस्टेंट थे, उसमें एक उन्होंने गुंडे को डाल दिया जिसका नाम एल्विश था, तो वो शो वो जीत गया। ये अनुराग उसका ही चेला है, तो और वो भी अपने आप को एल्विश बाप समझता है, वीडियो बनाता है कि मुझे मालूम है घर में कौन जाने वाला है, कौन बाहर आने वाला है, कौन वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने वाला है। उसको अननेसेसरी हाइप लोग दे रहे हैं, एल्विश कुछ भी नहीं है। और ये भी देखिए बाहर हो गया है, ये खाली इल्ज़ाम लगा रहा है ताकि इसको दोबारा से घर में बुला लिया जाए, जबकि ये पागल खाने में जाएगा दोबारा से। ये पागल है, मेंटली ठीक नहीं है, मैच्योर भी नहीं है। ये 8 मंथ डिलीवरी में हुआ था, डिलीवरी जब इसकी हुई थी तो 8 मंथ से डिलीवरी हुई थी, जो कि नॉर्मली 9 मंथ्स में होती है। तो ये मैच्योर भी नहीं है, मेंटली भी ठीक नहीं है। अनुराग बिल्कुल पागल है, जो यूके राइडर अपने आप को कहता है। जिससे भी ये बोल रहा है, जहाँ भी बोल रहा है, प्लीज़ इसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं ले। ये दिमागी हालत से ठीक नहीं है, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री घर में नहीं होगी, वाइल्ड कार्ड एंट्री इसकी पागल खाने में होगी। बाहर आने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन तक उन्हें होटल के रूम में रखा गया था मेकर्स ने। उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उनके घर वालों से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। एक बार उनको ख्याल आया कि वो सुसाइड कर ले। उन्होंने ये भी कहा है कि मेकर्स ने इस तरह से मुझे टॉर्चर किया कि मुझे ख्याल आया होटल रूम में मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला कोई गलत कदम उठाने से। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैंने आपको कहा है, एक पागल इंसान जो होता है वो कुछ भी कदम उठा सकता है, कुछ भी स्टेप ले सकता है। तो एक पागल है वो, मैंने पहले भी कहा था, और ये बातों से पता लग रहा है कि पागल है। वो सुसाइड भी कर सकता था, अभी भी कर सकता, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि इस तरह के लोगों से ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहिए, इनकी बातों को अवॉइड करा जाइए। वो मेंटली ठीक नहीं है। अनुराग को बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी वो हॉस्पिटल में जाए, अपना पागल खाने में ट्रीटमेंट कराए, चुपचाप घर में बैठ के बिग बॉस देखे और मुनव्वर को ट्रॉफी लाते हुए देखे। जिस तरह से आप खुलासे कर रहे हैं कि वो मेंटली ठीक नहीं है, मतलब उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, तो कुछ आपके पास प्रूफ है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कल को कुछ आपके ऊपर समझिए वो केस कर रहे, तो आपके पास कुछ प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ है कि आप पेश कर सकते हैं कि हाँ सच में इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है? ये कुछ हमारे म्यूचुअल फ्रेंड हैं। जब मैं अभी सामने आ रहा हूँ, दुनिया के सामने वायरल हो रहा हूँ, हर इंसान इंडिया में मेरे इंटरव्यूज़ देख रहा है, सुन रहा है, तो उसमें से कुछ लोग मुझसे कनेक्ट हुए। उन्होंने कहा है कि अनुराग के बारे में बात मत करिए, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसमें फैमिली में उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे ऐसे डीएम आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो वो सब चीज़ें इकट्ठा करके मैं आप लोगों को सबको सच बताता हूँ जो मेरे पास सामने आ रहा है। और अगर ऐसा है तो वो जब उसकी छानबीन होगी तो पता लग जाएगा कि दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। क्योंकि सुसाइड की बातें कोई नॉर्मल आदमी तो करता नहीं है। जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, तकलीफ़ में है, या मेंटली टॉर्चर होगा जिसको हुआ है, वो ये सब बातें कर सकता है। उन्होंने कहा ना कि मुझे मेंटली टॉर्चर मेकर्स ने किया है। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो यही सब चीज़ें कर रहा है, उसको घर में लेना ही नहीं चाहिए था। तो बहुत बड़ी भूल थी। और एक बार आने के बाद कोई भी बिग बॉस के घर में दोबारा नहीं आता, जैसा रूल है। तो अभी जो भी हुआ वो ख़त्म हो गया। बट मुझे लगता है अनुराग को सबसे पहले मुनव्वर से माफ़ी मांगना चाहिए, और अब कुछ भी बोलने के लिए मुनव्वर के लिए उसको मना करना चाहिए कि बिल्कुल, मैं उसे मना कर रहा हूँ कि कुछ भी अब एक वर्ड भी मुनव्वर के लिए मत बोलना, कोई फ़ायदा नहीं है। मुनव्वर ही ट्रॉफी लाके तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा मारेगा जब दुनिया सामने देखेगी। आपने जैसे कहा कि अनुराग जो है पोलियो के पेशेंट है, प्री मैच्योर, तो कैसे आपको ये सब चीज़ें पता चली? क्या उनको मैंने उसके वीडियो बहुत, अनुराग के वीडियो बहुत गौर से देखे हैं। उसका लेफ्ट हैंड जो है वो बहुत पतला है, इतना पतला हाथ है। तो जब किसी को जब पोलियो होता है किसी भी एज में, उसके साथ ही ऐसा होता है। तो उसको पोलियो हुआ है 100%, और उसका ट्रीटमेंट उस टाइम सही नहीं हुआ जो आज दुनिया के सामने आ रहा है। और उसका वेट भी बहुत कम है, 42 kg वेट है। और अनुराग, मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें गलती से भी ट्रॉफी मिल जाती तो 4 लोग तुम्हें ट्रॉफी बाहर लाने के लिए चाहिए होते। अकेले ट्रॉफी का वेट भी अनुराग संभाल नहीं पाता। सो मैं ये भी अनुराग से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे काम की थी नहीं ट्रॉफी, तुम ट्रॉफी को ले भी नहीं सकते थे, वो तुम्हारी ट्रॉफी बनी ही नहीं थी। तुम खाली टीवी पे बैठ के देखो मुनव्वर कैसे जीतता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता बिग बॉस उन्हीं लोग को लेते हैं जिनकी लाइफ पहले से कंट्रोवर्सी से जुड़ी रहती है, और शायद यही वजह था, इसलिए अनुराग को लिया था कि कुछ अंदर आने के बाद धमाका करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सीधे वो तो उनका, मतलब बोलते हैं ना, मेकर्स का दाव ही उल्टा पड़ गया, मेकर से ही पंगे लेते नजर आए। देखिए, एक हर शो को एक टीआरपी चाहिए होती है, और ये कंट्रोवर्शियल शो है, इंडियन रियलिटी शो है, इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। सो हाँ, उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि किसका क्या बैकग्राउंड है। उनको जो दिखता है वैसे वो लोग ले लेते हैं। सो अभी जब देखिए आगे क्या होता है। अभी जब फिनाले आएगा सामने, तो दुनिया के सामने आएगा, मुनव्वर जब ट्रॉफी लेके आएगा, तो मेरा सपोर्ट तो मुनव्वर फारूकी को पूरा है। तो आपको क्या लग रहा है मुनव्वर फारूकी की लाइफ के साथ जिस तरह से अंदर पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है,
तो आपको लग रहा है कि वो ट्रॉफी लेकर ही आएंगे? देखिए, किसी की भी इमेज ख़राब करना इतना आसान नहीं है। जो सच है, जो रियलिटी है, जो जेन्युइन पर्सनैलिटी है, उसको कोई नहीं कर सकता है। और हाँ, मुनव्वर के खिलाफ जो बोल रहा है, मैं उसके खिलाफ यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ सब कवर अप होती जा रही हैं धीरे धीरे। आयशा के अगेंस्ट भी मैंने बोला है, आयशा भी सही हो गई, तो अभी धीरे धीरे सब ठीक होता जा रहा है। अभी मुनव्वर बाकी वापस से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, और मुनव्वर की वजह से ही बिग बॉस 17 लोग देख रहे हैं और लास्ट तक देखते रहेंगे। खबर ये भी आ रही है कि मुनव्वर फारूकी की तीसरी गर्लफ्रेंड की भी एंट्री होने वाली है। ये तो अभी मैंने सुना नहीं, आप ऐसा बता रही हैं, बट अभी कोई भरोसा नहीं है। देखिए, कितने लोग बोल रहे हैं कि हमें जाना है, हमें ये करना है, और उसकी इमेज ख़राब कराने के लिए ये भी हो सकता है कोई आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो मैं तीसरी बार फिर मैं इंटरव्यू दूंगा उसके अगेंस्ट भी। अनुराग के बारे में जो आप सब खुलासे कर रहे हैं, मुनव्वर पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अनुराग के साथ बोलते हैं ना, अनुराग के साथ ब्रो सेना उनकी एलविश यादव का सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बैक में भी मिलेगा कुछ? जिस तरह से ब्रो सेना उनकी काफ़ी ज़्यादा उनका सपोर्ट करती है। जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया था बिग बॉस के खिलाफ, सलमान खान के खिलाफ। तो हो सकता है आपके खिलाफ भी कुछ ऐसा हो। मैं तो चाहता हूँ मेरे खिलाफ कुछ बोले, अगर अनुराग में हिम्मत है तो, क्योंकि क्या है, अभी अपने हर इंसान अपने कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को नीचे दबाता है। तो मैं तो चाहता हूँ एल्विश मेरे अगेंस्ट कुछ करे, मैं तो चाहता हूँ अनुराग मेरे अगेंस्ट कुछ करे, तब उसको पता लगे कि हम दोनों में कितना डिफरेंस है, किसकी पावर कितनी है। सो ये जो ब्रो सेना और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो सब यूट्यूबर्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो तो यूट्यूबर्स हैं, तो उनकी एक पूरी टीम है, बड़ा ग्रुप है जो एक दूसरे को बदनाम करने में लगे रहते हैं। सो मेरे अगेंस्ट तो इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ आवाज़ उठा सकें। कहीं ना कहीं ऐसा अब नहीं लग रहा, जब से बिग बॉस में यूट्यूबर्स को लेने लगे, गैंग सी बन गई यूट्यूबर्स की, और कुछ दिन में ऐसा होना हो कि मतलब बिग बॉस में सिर्फ यूट्यूबर्स ही नजर आए, एक बोलते हैं ना कम्युनिटी सी बन गई यूट्यूबर्स की? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेकर्स क्या करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कास्टिंग टीम अलग अपने स्ट्रेटजी से चलती है, प्लानिंग से, जो उनको ठीक लग रहा है उनको लेना है। लेकिन आगे जो डिजर्व करता रहेगा, खाली वही शो में आएंगे जो लगता है कि लोग दुनिया में जो वायरल हो रहा है, लोग दुनिया को देख रहा है, और जो शो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उस लेवल पे, उस मेरिट पे लोग सिलेक्ट होकर आएंगे। लास्टली आप अनुराग के फैंस जो हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली अनुराग को क्या बोलना चाहते हैं? स्पेशली अनुराग को ये बोलना चाहता हूँ कि मुनव्वर फारूकी से दूर रहो। तुम सिर्फ मुनव्वर फारूकी का नाम ले लेके जो भी माहौल बना रहा हो, जिस सिटी से भी तुम आए हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुनव्वर फारूकी ही विनर है, और ट्रॉफी तो डोंगरी ही आने वाली है। तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा पड़ने वाला है बहुत जल्दी मुनव्वर के सामने से। सो अनुराग, मुनव्वर फारूकी से दूर रहो, ये लास्ट वार्निंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब मुनव्वर बाहर आएंगे तो अनुराग के खिलाफ आप कुछ करने वाले, ऐसी कुछ प्लानिंग है आपकी? वो देखिए, मुनव्वर से बात करके अगर देखेंगे जो भी पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी। अभी उसको वैसे समझ में आ गई है, और अगर समझ में नहीं आएगी, कुछ करेगा तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे उस पर, तो फिर बिल्कुल लेंगे। थैंक यू सो मच फैज़ान जी, हमसे बात करने के लिए, फर्स्ट इंडिया में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।